वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं और कुछ वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग परावर्तन के विषय में देखेंगे और कुछ शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको बाद में इस चैप्टर में काम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जो पहला है वो है कि परावर्तन क्या है। दूसरा देखेंगे आपतित किरण क्या होती है। तीसरा देखेंगे परावर्तित किरण क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपतन बिंदु क्या होता है। फिर आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो किरण होती है वो एक बॉल के जैसे काम करती है। अगर किसी भी चिकनी सरफेस पर ये टकराती है तो ये वापस लौट आती है। तो ये देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण एक चमकीली सतह पर टकरा रही है और टकराने के बाद ये बाउंस बैक होकर वापस लौट जा रही है। तो ये टकरा कर वापस लौटना ही परावर्तन है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश की किरणों का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटना ही परावर्तन होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में हम लोग देखेंगे। शब्दावली मीन्स टर्म्स, वो टर्म जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और इन शब्दावलियों और शब्दों के बारे में जानकर ही हम लोग आगे क्लास में या इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ही सुविधा होगी। जो पहला शब्द है वो है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होती है? जो किरण किसी सतह की ओर जाती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी जो किरण किसी सतह से टकराती है वो आपतित किरण होती है। इस जगह में देखिए, ये है आपका आपतित किरण, ठीक है। वो इस दिशा से आई और इस सतह पर टकरा गई। तो जो आने वाली किरण, आप बोल सकते हैं ये आने वाली, आप इसे आने वाली किरण बोल सकते हैं। जो किरण आती है उसे ही हम लोग आपतित किरण कहते हैं। फिर देखिए परावर्तित किरण, जो सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। ओके, तो इस जगह में देखिए, ये सतह से आई और टकराकर वापस लौट गई। तो ये जो वापस लौट गई जो किरण, इस किरण को ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपतित किरण आ रही है और इस सतह के इस बिंदु पर टकरा रही है। तो ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो फिर जो अगला टर्म है वो है अभिलंब। किसी भी आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपतित किरण, ये है आपतन बिंदु, ये है परावर्तित किरण और ये है सतह। तो अभिलंब जो होता है वह सतह से 90 डिग्री का होता है। ये देखिए 90 डिग्री।
तो अभिलंब अगर बोला जाए अभिलंब क्या होता है, तो वह सतह से 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अभिलंब क्या होता है। और आप लोग को अभिलंब के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर्स या स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग को ये अभिलंब, स्फेरिकल सरफेसेस में अभिलंब कैसे बनते हैं या कहाँ होते हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो अगला जो शब्द है वो है आपतित कोण। तो आपतित कोण क्या होती है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतित कोण कहते हैं। तो ये आप देखिए, अगर आपको बोला जाए ये वाला कोण है तो ये गलत होगा। आप लोग का अभिलंब, ये अभिलंब और आपतित किरण, ये जो वाली कोण है इसे ही हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो अभिलंब यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल। और इसको संकेत हम लोगों ने, मैं बोला ही अभी, एंगल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है। तो इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल से नापा जाता है, कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से नापते हैं। और अगर वो आपतित कोण किरण है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग आपतित कोण कहते हैं, और इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है वो है परावर्तित कोण। ठीक है, तो परावर्तित कोण भी सेम होता है। ये हम लोग नॉर्मल, मान लीजिए हम लोग इसको बना कर देखते हैं। ये मान लीजिए सतह है, ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है एंगल आई, और ये है परावर्तित किरण, और ये वाला जो है इसे हम लोग परावर्तित कोण कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का फिर से इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या एक्चुअली देखा। तो मान लीजिए ये सतह है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण। ठीक है, इस पर ये हो गया अभिलंब। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित कोण। और ये वाला जो हुआ ये होता है एंगल आर, यानी परावर्तित कोण। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतित कोण क्या होती है, और परावर्तित कोण क्या होती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग परावर्तन के सिद्धांत के बारे में देखेंगे, और कुछ और जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।